Dear students, good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in Chapter 7 History. आज हम बात करेंगे Chapter 7 History के टॉपिक्स Shifting Cultivation इसके बारे में. Just I have explained in the previous video regarding define about the Gonds. Gonds को परिभाषित करते हुए उनकी रहन सहन, उनके क्रियाकलाप, उनका इन्वायरमेंट, उनकी उत्पत्ति, इन सब चीज़ों को मैंने बताया. तो आज हम बात कर रहे हैं जो एक ऐसा कृषि का प्रकार, एक ऐसा कल्टीवेशन जो उनसे रिलेटेड था, संबंधित था और उनकी आजीविका को जीवंत रखे हुए था. इस पे चर्चा करेंगे. जैसे यहाँ बात हो रही है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, ट्रीज एंड बसेज इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न्ड. दैट मीन्स ट्रीज एंड बसेज, जो पेड़ पौधे और झाड़ियाँ, जहाँ ये चर्चा चल रही है, पेड़ पौधे एंड झाड़ियाँ, जो कांटेदार झाड़ियाँ, पेड़ पौधे जो जंगलों में पाए जाते हैं, इन अ फॉरेस्ट एरिया और फर्स्ट कट, उन्हें सबसे पहले काटा जाता है, एंड बर्न्ड, देन उसके बाद जला दिया जाता है. द क्रॉप इज शोन इन द आसेज. अब यहाँ पे जलाने के बाद उन जगहों पे फसलों को बोया जाता है, खेती की जाती है ताकि उपजाऊ हो, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ सके. व्हेन दिस लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब वहाँ की ज़मीन एक फसल तैयार होने के बाद या दो फसल तैयार होने के बाद जब उसकी उर्वरा शक्ति कम जाती है, तो उस टाइम में उनके पास अलग कोई दूसरा सोर्स नहीं था जो कि खाद दे सके उस टाइम में. तो सिर्फ उन्हीं पेड़ पौधे, झाड़ियों को काटने के बाद जलाते थे, जिससे कि वो मिट्टी, वहाँ की भूमि उपजाऊ होती थी, उन जंगल क्षेत्र प्रदेशों की भूमि उपजाऊ होती थी. तो वो एक तरीका था उनके पास. अनदर प्लॉट ऑफ लैंड इज क्लियर्ड एंड प्लांटेड इन द सेम वे. यहाँ कह रहा है कि तब वे उन जगहों को छोड़कर, जैसे दूसरे जगहों पे, उन्हीं जंगल क्षेत्रों में दूसरे भूमि के टुकड़े को उसी प्रक्रिया से, उसी पद्धति से वे वहाँ के जंगलों को काटते थे, उसे जलाते थे और फिर वहाँ पे खेती करते थे, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी. जस्ट सी हियर अ पिक्चर. यह एक गोंड प्रजाति की महिला की तस्वीर दी गई है. जैसे अ गोंड ओमेन, एक महिला जो गोंड प्रजाति से संबंधित. तो देखिए उनके पेशे में उस टाइम में चलने वाले जिन तात्विक औजार, जो धातु के औजार होते थे, तो वे उनसे ऑर्नामेंट्स, गहनों के रूप में वे लोग पहना करती थी. दैट मीन्स उस टाइम में जो फेमस था, बट पहनती जरूर थी. इनके पोशाक का वेशभूषा यही था. इसके साथ साथ जिस परिवेश में जी रहे थे, तो इनकी प्रकृति, इनका रंग रूप इस टाइप से था. इसके साथ हम ये जानेंगे इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द हिंदी मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरीय कृषि, जिसे हम बोलते हैं स्थानांतरीय कृषि. तो जैसे कृषि करने के क्रम में एक जगहों को छोड़कर स्थान को बदल के खेती करना. दूसरा, अ काइंड ऑफ कल्टीवेशन और फार्मिंग इन विच फॉरेस्ट आर बीइंग कट, उस प्रकार की कृषि जिसमें जंगलों को काटा जाता है. फॉर कल्टीवेशन व्हेन एग्रीकल्चर लैंड लूजेज इट्स फर्टिलिटी, जब वह उपजाऊ भूमि अपनी उर्वरता को खो देती है. देन अनदर फॉरेस्ट इज क्लियर्ड फॉर द सेम पर्पस, तब जंगल के दूसरे भाग में, उसके भूमि के दूसरे टुकड़े को, जो जंगल स्वरूप है, उन्हें हम काटते हैं. काटने के बाद पौधे, पेड़ पौधे और झाड़ियों को जला देते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं. तो इस तरीके से अब ये यहाँ जब बात किया मैंने इनसे कम्युनिकेटेड, दैट मीन्स गोंड्स और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, तो वे इस प्रकार की कृषि करते थे. द गोंड्स लाइव्ड इन द वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना, जैसा कि पहले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया जा चुका है, जहाँ गोंड्स प्रजाति उस विशाल बड़े जंगलों में जहाँ निवास करती थी, जिसको हम गोंडवाना के नाम से जानते हैं. आवर कंट्री इनहैबिटेड बाय गोंड्स, या
जो निवास स्थान देश के जिन क्षेत्रों में जो गौण प्रजाति पाई जाती है, दे प्रैक्टिसाइज्ड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, वे अभ्यस्त थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, स्थानांतरीय कृषि के। तो जिसमें एक पद्धति आती है जो हम स्लैश एंड बर्न सिस्टम जिसे कहते हैं, कर्तन एवं दहन पद्धति प्रक्रिया। तो स्लैश काटना, उन झाड़ियों को, उन पेड़ पौधों को काटना, देन बर्न उन्हें जलाना। तो उन पौधों को, उन झाड़ियों को काट कर जला देना, उसी प्रक्रिया को हम स्लैश एंड बर्न सिस्टम कहते हैं। द लार्ज गॉन ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। जैसे कि मैंने जाति, गोत्र, दैट मीन्स यहाँ बात आ रही है गोत्र का, जो कि वंशज होने को डिफाइन करता है। तो उन वर्गों के बारे में मैंने पढ़ा। द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस। उन बड़े विशाल गोंड जातियों को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है बड़े बड़े क्लैंस के रूप में। यहाँ इच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राइट। यह कह रहा है कि जैसे उन अलग अलग ग्रुप के सरदार, उनके मुखिया, उन्होंने ग्रुपों में सबके पास अपना अपना उनका हेड किंगडम होता था। जिन प्रदेश में वो राज्य करते थे उसका मुखिया वहाँ होता था। तो इस तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उनसे संबंधित दिखलाया गया। Dear students, we will discuss in the coming next video related to the next topic. For today, thank you. Bye bye. Have a nice day.